नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से बीएसएनएल की बात करने वाले हैं और कल भी हमने एक वीडियो किया था बीएसएनएल के 4G के बारे में। बीएसएनएल का 4G देश के कई शहरों में शुरू हुआ है और लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में पोस्ट भी किया है। लोगों को काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बीएसएनएल के 5G के बारे में बात करने वाले हैं। बीएसएनएल 5G को लेकर बड़ा अपडेट आया है, तो वो अपडेट क्या है और क्या बीएसएनएल 5G में आगे करने जा रहा है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रवीण सर। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो ये 5G को लेकर बीएसएनएल का क्या अपडेट आया है? देखिए, खबरों के हिसाब से ऐसी बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए कुछ स्टार्टअप्स और कंपनियां, उन्होंने बीएसएनएल के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि वो अगले 1 से 2 महीने में बीएसएनएल के 5G का ट्रायल शुरू कर सकती हैं। बीएसएनएल के लिए 5G को ट्राई कर सकती है कि कैसे उसका वर्क कर रहा है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अभी जब हम देख रहे थे कि 4G को लेके गतिविधियां चल रही थी देश के कुछ हिस्सों में, बीएसएनएल ने अपना 4G डिप्लॉय कर दिया है, बाकी जगहों पे 4G को लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे वक्त में इन कंपनियों और स्टार्टअप के साथ बीएसएनएल की बातचीत शुरू हो गई है। ये भी खबर आई है कि बातचीत शुरू हो गई है और इसी 24 जुलाई को इस बारे में एक मीटिंग भी बीएसएनएल के सीएमडी के साथ इन कंपनियों की हुई है। तो बीएसएनएल अब अपने 5G को ट्रायल फेज में स्टार्ट करने की कोशिश में है और माना यह जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर के कई इलाकों में और दूसरे कई जगहों पे बीएसएनएल और इन कंपनियों के साथ मिलके इस 5G का ट्रायल शुरू हो सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि 700 मेगाहर्ट्ज का जो होल्डिंग है बीएसएनएल के पास स्पेक्ट्रम में, उस पे ही इस 5G को ट्रायल करने की तैयारी चल रही है। जी। पहले खबर ये आई थी कि बीएसएनएल 4G में काफी पिछड़ गया था और पिछले 1 महीने जब से रिचार्ज के रेट महंगे किए निजी टेलीकॉम कंपनी, तब से बीएसएनएल फोकस में आया और काफी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी बीएसएनएल 4G पे कैसे शिफ्ट हो रहा है। और अब कई शहरों में शुरू हो चुका है 4G और अब डायरेक्ट 5G की तैयारी है। तो क्या मतलब इस साल 5G भी ले आएगा बीएसएनएल? अब ये देखना होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से सपोर्ट कर रही है और हमने अपनी पिछली कई खबरों में भी ये बात बताई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो डेली बेसिस पे बीएसएनएल के जो 4G डिप्लॉयमेंट है उसके लिए मीटिंग्स होंगी, उसको लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई है, वो उसको देखेगी कि किस तरह से 4G को डिप्लॉय किया जा रहा है। हमने जो कल एक स्टोरी की थी उसमें भी लोगों ने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे हिस्से जहां पे कि अभी 4G लॉन्च भी नहीं हुआ, वहां पे भी जो इंटरनेट है मोबाइल पे, उसकी स्पीड बहुत तेज आ रही है और लोग इस बात को हमारे यहाँ भी कमेंट करके बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं इस बात को। तो जो देश के कई अलग अलग हिस्सों में जहां 4G लॉन्च किया गया है या 4G लॉन्च नहीं भी हुआ है, वहां भी बीएसएनएल के जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसमें सुधार आया है। एक चीज, जल्दी ही सारे देश में बीएसएनएल अपने 4G को लॉन्च कर सकती है और इसको आप ऐसे भी समझिए कि अभी जब बजट आया तो उसमें 1,28,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया है। उसका बड़ा हिस्सा 89,000 करोड़ रुपए के करीब वो पैसा जाएगा बीएसएनएल के पास, जिसमें उसको 4G 5G डिप्लॉय करना है और अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो इस पैसे के बूते अब बीएसएनएल न सिर्फ 4G को लगा पाएगा बल्कि 5G को भी डिप्लॉय कर सकता है। तो जैसे अभी 4G जहाँ पे नहीं है वहां पे भी लोगों को अच्छी स्पीड मिली है, लोग इस बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो अब अगर 5G शुरू हो जाता है तो निजी टेलीकॉम कंपनी के कितना झटका होगा ये? बिल्कुल, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है जो समझनी होगी। पिछले महीने जब जियो ने शुरुआत की, टैरिफ हाइक की और उसके बाद एयरटेल ने तुरंत बढ़ाई और उसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया ने किराए बढ़ाए, उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश पैदा हुआ। हमने भी अपनी रिपोर्ट्स में लगातार बताया, लोगों ने हैशटैग चलाने सोशल मीडिया पे भी शुरू किए कि बीएसएनएल पे सिम पोर्ट करें, बीएसएनएल की घर वापसी, इस तरह के हैशटैग हमने सोशल मीडिया पे चलते देखे और तब से बड़ी तादाद में लोगों ने बीएसएनएल पे पोर्ट भी कराना शुरू किया सिमों को और नई सिमें खरीदने में भी बीएसएनएल में लगातार एक्टिविटी और तेजी दिखाई दी। अब जब एक तो बीएसएनएल के जो रिचार्ज प्लान है वो इन सारी प्राइवेट कंपनियों से सस्ते हैं, एक चीज, और दूसरी बात यह कि सरकार जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, बीएसएनएल ने सर्विस क्वालिटी सुधारने पे अपना फोकस बढ़ाया है, उसका फायदा भी मिल रहा है। उससे भी जो कंज्यूमर्स हैं उनमें एक प्रोत्साहन और एक उत्साह दिखाई देता है और लोग बड़े पैमाने पे इस तरफ आ रहे हैं। अब जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया हैं,
उन्होंने जो महंगे किए हैं उनके लिए ये वाकई एक बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि देश में पूरे देश में बीएसएनएल के पास नेटवर्क भी है, उसके पास टावर भी है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और ऐसे में वो बहुत आसानी से compete कर सकता है इन तीनों कंपनियों को। मुझे लगता है कि तीनों कंपनियां जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन है, इनके लिए वाकई एक चिंता की और एक चुनौती पैदा होती दिखाई दे रही है इस वक्त। तो वाकई निजी टेलीकॉम कंपनियों के लिए चिंता की बात है, और अगर बीएसएनएल का 5G जल्द से जल्द शुरू होता है तो लोगों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। कम रेट पे उनको 5G सर्विस का फ़ायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी बीएसएनएल पूरे देश में 4G शुरू करता है और 5G की क्या ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहता है। तो आपको हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।